हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ से। आज से अनुष्ठान चालू है। मैं ऐसी जस्ट न्यूज़ देख रही थी तो मैंने एक बात देखी है, चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर की मतलब अलग पार्टी वाले, अभी हमको किसका नाम नहीं लेना है, तो ये लोगों को मैंने देखा है, हर किसी को है ना हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे से बहुत दिक्कत है। मतलब हर बात उन्हीं को टोन देते रहते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद तुम लोगों को बेरोज़गार रहने की नौबत आ जाएगी, तुम्हारे भिखारी रहने की नौबत आ जाएगी। तो मैं उन भिखारियों को ये बोलूँगी कि अरे भिखार चोद लोग तुम लोग, हाँ, चोर गद्दार, तुम लोग किसी का पद चोरी करके, चिन्ह चोरी करके, जिसके बाप की ज़िंदगी भर झूठी थाली खाई है, ज़िंदगी भर उनके जूठन खा के तुम लोग आगे बढ़े हो, जिनसे तुमने पॉलिटिक्स सीखा है, बाप से पॉलिटिक्स सीख के आज उनके बच्चों को तुम लोग बदनाम कर रहे हो। एक बात बताओ, राजा राजा रहता है और प्रजा प्रजा रहती है, ये बात याद रखना। और जिसके बल पे तुम सब लोग उड़ रहे हो ना, जिसके बल पे तुम लोग उड़ रहे हो, तुम लोग ये भी भूल गए कि हमें किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज जो भूल गए हो। ये बात याद रखना कि घर का कहते ना, घर के बुद्धू घर को लौट के आए। तो इंसान किधर भी कितना भी मुंह मार ले ना बाहर, लेकिन घर का इंसान घर पे ही वापस लौट के आता है। और आपको क्या लगता है, विद्या देवी पागल बैठी है इधर, अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही है। 2024 के इलेक्शन की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही मालूम नहीं, मेरी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आज ही मैंने शमशान में, आपने देखा होगा वीडियो में, आज ही मैंने शमशान में जाके ताले बनाए थे ना, वो ताले मैंने अग्नि में डाले, देखा होगा मैंने नीचे कुछ डाला है। पहले राई की बोतल में सबके नाम की पर्ची डाली थी, जायफल डाला था, विभुआ जाके पेड़ पे ठोका था, और उसके बाद उस तेल से, राई के तेल में जो मंत्र जाप किया था, जायफल किया था, उसी को जाके जस्ट कोई अर्थी जला के गया था, उसी ताज़ा अर्थी में आपने देखा होगा, पूरी भुजी हुई अर्थी में मैंने जब वो डाला तो फटक से आग निकल आया। राई के तेल से इतना आग निकला है, कितनी देर तक आग जली है, और उसके नीचे ही ताला फेंका है। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को एक बात पता है, एक बात तो है कि शायद आप लोग दिन भर एक बार खाना नहीं खाते होंगे, जैसे मेरे दुश्मन एक बार कुछ सोचते नहीं होंगे कि विद्या देवी के बारे में जरूर सोचते हैं, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, उठ रही है कि नहीं, बैठ रही है कि नहीं, कैसी दिख रही है, कैसे पहन रही है, क्या कर रही है। वैसे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए भी यही है, भले वो किसी का नाम लेते ना लेते हों, लेकिन इतना तो मैंने पक्का देखा है कि तुम लोग जैसे लोग, गंदे लोग, बेईमान लोग, चोर लोग, बस उनके ही नाम के जरिए चलते हो। और मैं आज खुलेआम बोलती हूँ, जो भी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ शिवसैनिक, ओरिजिनल शिवसैनिक है, और जो लोकसभा के ये जो भी हो रहा है, ये अभी जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इस लोकसभा के चुनाव में जो भी उनके तरफ से, जो उनके साथ, मतलब कहते हैं ना, ठाकरे गढ़ के तरफ से जो इंसान खड़ा हो रहा है, 99% जीत चुका है, ये मैं गारंटी देती हूँ। मुझे किसी भी जगह के नाम की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही पूजा की है कि ठाकरे गढ़ जहाँ जहाँ से खड़े हो जीते, और हमारे कांग्रेस में पूरे देश में प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी जी है। इस तरह की पूरी तरह से हमने तैयारी की, बाकी हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। हम अपनी लड़ाई चतुराई से लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई पूजे पाठ से लड़ रहे हैं, तुम्हारे जैसा किसी को एक दूसरे को नीचा दिखा के नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात, ये जिसने भी मुझे कल गलत बात करी थी ना, एक बात याद रखना कि मैंने बहुत पहले दिमाग में लाया ही नहीं था, लेकिन अब मुझे दिमाग में आया कि ये जो लोग बीच में, जिस तरह से हाजिदा ने बताया, जिस तरह से ये लोग मुझे बता रहे थे कि मतलब आईनी अमलियत देखना सीख रहे थे, मुझे सुल्तान जिन सिद्ध हो गया है, माँ मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मेरा दिमाग के क्लिक हुआ ही नहीं कि जब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ क्या बोलते हैं, कामाख्या गई थी, और वहाँ पे जो भी सारी कुछ हुई थी, तो ये इसमें इन मैडम का कांड था। मतलब ये जो मेरे पास से पूजा पाठ सीखी है, उस मैडम को बोल रही हूँ मैं, मतलब जिसने कल मुझे मतलब व्हाट्सएप पे आज शब्द बोला, और जिसके लिए मैंने आज पोल खोली, जो मैं उसको के ध्यान ही नहीं पाई कि मेरे को माँ माँ बोल के अपने छोटे से बच्चे को ठीक कराने के चक्कर में ये तो मेरे लिए खड्डा खोदने को सोच रही है। कर कुछ नहीं पाए, मैं तो पार हो गई, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कहते ना, हम लोग चारों तरफ चोरों को ढूंढते, लेकिन मैंने ये चोर को ढूंढा ही नहीं, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मेरा दिमाग तो ये था, जाने दो, इसने जो किया, इसकी करनी इसके साथ। मैंने तो सोचा था कि जैसे सबके लॉटरी के पैसे पहुंच जाएंगे तो होली के बाद इसका भी देवे के हटा देंगे, लेकिन इसने तो कल जब अपनी औकात दिखाई तब हमारा दिमाग क्लिक हुआ कि अच्छा तो ये गेम था। भाई तुम तो बड़ी शातिर निकली, सही बात है ना। तो देखो
पक्का वादा है कि ये होली का बाद, ये होली भी नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं तो उसके पहले ही काम करूंगी कि आज मैं ये होली, इस होली की रात के बाद 25 तारीख की सुबह नहीं देख पाओगे सब लोग, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग पे बात लगी है। मेरी ईमानदारी को तुम लोगों ने, मेरी ईमानदारी पे थूकने की कोशिश की है। बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने जो कोशिश की है ये बहुत गलत किया। मैं तुम लोगों को ठीक करने के लिए, तुम्हारे बच्चे को ठीक करने के लिए मैंने जगह जगह पे पूजा पाठ किया। मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन जो कल के बाद हुआ है उस बात से जो आज मैंने पूजे पे देखा है, ये बात है कि तीसरी आँख खोली है मेरी। तुमने तो 10 दिन का टाइम दिया, मैं तो तुमको अभी आज जो काम करके आई और कल जो होगा अभी मैं आपको सच बताऊँ ना, शादी का काम शुरू है, मेरे सारे लोगों का काम हो चुका है। अभी मैं मंडे को निकल रही हूँ वापस सैलानी बाबा। क्यों मुझे सैलानी दरबार में बुलाया जा रहा है पता नहीं, क्योंकि सैलानी बाबा, मेरे बाबा जी के मन में क्या बात है पता नहीं, लेकिन कुछ तो मेरे लिए अच्छा है। मुझे वापस मंडे को सैलानी दरबार में बुलाया जा रहा है। मतलब मुझे कैसा है, अभी लड़कियों की शादी है, होली का पंडाल बनाना था, वहाँ मुझे सारा अरेंजमेंट करके आना है, क्योंकि होली में तो करेंगे नहीं ना, तो जाके सब बैनर वैनर लगवाना। तो वापस से मैं जा रही हूँ, जरा कुछ लोगों का इंतजाम करिए। बात पक्की है कि अब की बार मैं उस बाग जाली में से ये बोल के घुसूंगी कि ये जिस औरत ने अशब्द बोला मुझे इस बात का इसने जो रेरी मारा है, मैं बाग जाली से निकलते निकलते इसकी ज़िंदगी से इसके प्राण निकल जाने चाहिए, बस बात ख़त्म। क्योंकि चुकीला माफ़ी नहीं, मैं इस बात के लिए माफ़ी नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अघोर में पूजा पाठ में सब में टॉपर हूँ मैं। और अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी ये बात याद रखना, कि तुमने शायद सोचा नहीं होगा कि कौन से तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में औरत पड़ गई, ये बात पक्की। अब ये देखो क्या करा। और मैं एक और बात बताती हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ उंगली उठाना तो छोड़ो, आँख उठा के भी देखने की कोशिश की ना, विद्या देवी तुम जैसों की आँख फोड़ डालेगी, ये याद रखना। और मज़ा देखो, 2024 के इलेक्शन के बाद कौन भिखारी होता है वो देखना, ये मैं खुलेआम चैलेंज करती हूँ, मेरा वादा है इस बात का। बहुत हो गया, जरा सा कुछ बात होता है तो आप मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को टारगेट करते हो, वो करते हो। हाँ, तुम जैसे लोग ना कुत्ते से भी बदतर हो, क्योंकि कुत्ता तो घर का वफादार कुत्ता होता है। तुम तो ऐसे कुत्ते हो जिसने अपने मालिक को काटा है अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए हो, है ना। और तुम लोगों ने जो गलती की है ना, तुम लोगों ने जिसके लिए जो गलती की देख लेना, उसी से तुम लोगों को ऐसा तमाचा मिलेगा कि पता नहीं, सिर्फ तुमको यूज़ किया जा रहा है मोहरे बना के। लेकिन एक बात याद रखना, अभी भी उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे ठाकरे गट और बाला साहब ठाकरे को मानने वाले, जो बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल मानते हैं, जो अपना आदर्श मानते हैं, जो जानते हैं कि इस पूरे महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व जगाने का काम किसी ने किया तो बाला साहब ठाकरे ने किया है। अगर उन लोग मानते हैं तो वो उनके बच्चों को कभी नीचा होने नहीं देंगे। कहते हैं ना, जो हमारे गुरु रहते हैं, गुरु के बच्चे हमारे लिए भी पूजनीय रहते हैं, तो उनके बच्चों को जिन्होंने नीचा दिखा है, तो उनको तो इस 2024 में हम तो हारने नहीं देंगे। मैं तो पूरी तरह से लगी हूँ, देखो मैं कैसे सबको मिट्टी चटाती हूँ, ये मेरा वादा है। बस मज़ा देखो आप। जय माता दी।